हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी भारत की धरोहर। स्टैग्नेशन तक हम पढ़ चुके हैं, आगे का इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। टुडे आज देयर आर फ्यू इंडियंस, कुछ भारतीय हैं वॉट एवर, चाहे देयर क्रीड उनकी का पंथ, हु डू नॉट, चाहे उनका जो पंथ है वो कोई भी हो, हु जो कि डू नॉट लुक बैक, जो पीछे नहीं देखते हैं, पीछे मतलब अपने प्राचीन भारत की तरफ, विद प्राइड गर्व से, ऑन देयर एंसेंट कल्चर अपने प्राचीन संस्कृति को, एंड और देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, लेकिन यहाँ कुछ समझदार लोग हैं, हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छुक नहीं है, टू सेक्रीफाइस छोड़ने के लिए, सम ऑफ इट्स इफेट एलिमेंट्स अपने कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को, सो दैट ताकि इंडिया में डेवलप भारत विकसित हो सके, एंड प्रोग्रेस और प्रगति कर सके, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली राजनीतिक तरीके से और अर्थव्यवस्था की तरफ से इंडिया भारत फेस करता है मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं, ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी जो बहुत बड़ी परेशानी के साथ आती हैं, एंड नो वन और कोई भी नहीं, कैन फोरकास्ट पता लगा सकता है हर फ्यूचर इसके भविष्य के बारे में, विद एनी सर्टेनिटी किसी भी निश्चितता के साथ, बट लेकिन इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन यह पता लगाना बड़ा ही सुरक्षित या आसान है, दैट कि वॉट एवर द फ्यूचर में भी, चाहे भविष्य कुछ भी हो, द इंडियंस भारतीय ऑफ कमिंग जनरेशंस आने वाली पीढ़ियों के, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग, वो बहकावे वाले नहीं होंगे, यानी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, और ना ही वो यूरोपियंस को बिना कुछ सोचे समझे उनका अनुसरण करेंगे, बट विल बी मैन, बल्कि ऐसे व्यक्ति होंगे रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, जिनकी रूटेड मीन्स जो जानकारी होगी जिनको, इन देयर ट्रेडिशंस अपनी प्रथाओं की, यानी खुद की जिनकी प्रथाएं होंगी, एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी, और अवेयर जो परिचित होंगे ऑफ द कंटिन्यूटी निरंतरता से, ऑफ देयर कल्चर अपने संस्कृति की। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलरेडी पहले ही, आफ्टर ओनली आफ्टर बाद में, ओनली केवल 7 years 7 साल ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के, द एक्सट्रीम्स मीन्स धाराएं या बातें, ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन यानी खुद की राष्ट्र की बदनामी के, एंड फनाटिकल कल्चरल सेवनिज्म, और जो उग्र राष्ट्रवाद था, आर डिसअपियरिंग, वो ख़त्म हो रहा है, यानी जो बदनामी हो रही थी, जो उग्र राष्ट्रवाद की बातें चल रही थी, वो सब खत्म हो रहा है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट कि हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता, इज है इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग काम कर रही है, इट्स मोस्ट स्पेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के सबसे तेज गति से, इन द पास्ट प्राचीन समय में, इट हैज़ रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया, एडेप्टेड स्वीकार किया, एंड डाइजेस्टेड और मिला लिया, एलिमेंट्स तत्वों को, ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सारे अलग अलग संस्कृति के, जो कौन कौन से थे, इंडो यूरोपियन भारतीय यूरोपियन, मेसोपोटामियन ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सिंथियन, तुर्किश, पर्शियन एंड अरब, यानी यहाँ सब की इनकी जो सभ्यता थी, इनको ये आए, इन्होंने अपने साथ में मिला लिया, विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, इट हैज़ समव्हाट चेंज, ये थोड़ा कुछ बदलाव आया, नाउ अब इट इज़ वेल ऑन द वे, लेकिन ये अब बिल्कुल सही रास्ते पे, टू एसिमुलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, एसिमुलेटिंग में समावेश करने के लिए, द कल्चर ऑफ द वेस्ट, जो पश्चिम का की जो संस्कृति है उसको समावेश करके अब यह बिल्कुल सही रास्ते पे है। हिंदू सिविलाइजेशन, जो हिंदू सभ्यता है, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, रिटेन मीन्स जारी, यानी निरंतर रखेगी, इट्स कंटिन्यूटी जो उसकी निरंतरता है उसको बनाए रखेगी, जैसे कि द भगवद गीता, जो भगवद गीता है, विल नॉट सीज, वो बंद नहीं करेगी, टू इंस्पायर, प्रेरित करना बंद नहीं करेगी, मैन ऑफ एक्शन, लोगों को काम करने से, यानी जो भगवद गीता है वो हमेशा लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी, एंड और द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद जो हैं वो लोगों को विचार कराते रहेंगे, द चार्म आकर्षण, एंड द ग्रेशियसनेस महानता, ऑफ द इंडियन भारतीय वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने की शैली, विल कंटिन्यू, वह जारी रहेगी, हाउ एवर मच अफेक्टेड, चाहे कितने भी प्रभावित हो जाए, इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट, इट मे बी बाय द लेबर सेविंग मीन्स
लेबर सेविंग का मतलब परिश्रम बचाने वाली। डिवाइसेज मीन्स मशीनें ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की। चाहे पश्चिम की कितनी भी जो श्रम बचाने वाली मशीनें हैं, चाहे उनसे कितना भी अफेक्टेड हो जाए, कितना भी प्रभावित हो जाए, फिर भी जीवन जीने की जो शैली है भारतीय लोगों की, वो उसकी जो महानता है और उसका जो आकर्षण है वो जारी रहेगा। पीपल विल स्टिल लव, लोग आज भी अभी भी प्रेम करेंगे। द टेल्स, कहानियों को पसंद करेंगे। ऑफ द हीरोज़, उन हीरो की। ऑफ द महाभारत, कौन से हीरो? महाभारत के हीरो। एंड द रामायण, रामायण के हीरो की। एंड ऑफ द लव्स, और उन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को भी पसंद करेंगे। एंड पुरवा एंड उर्वशी के प्रेम को भी पसंद करेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, क्वाइट मीन्स शांत एंड जेंटल मीन्स सज्जन, हैप्पीनेस यानी सच्ची और शांत खुशी। विच हैज़ एट ऑल टाइम्स परवेडेड, जो हर समय और ऑल टाइम हर समय परवेडेड छाई रहती है इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में। वेयर, जहाँ पर ऑपरेशन यानी अत्याचार, डिजीज़ बीमारी एंड पॉवर्टी और दरिद्रता हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, अपना अधिकार नहीं जमा पाती है। इट विल श्योरली नॉट वैनिश, यह आसानी से निश्चित ही खत्म नहीं होगा। बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, जो पश्चिम के बहुत सारे तेज़ी से आने वाले जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, उनके सामने ये घुटने नहीं टेकेगी। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, मच बहुत, जो कुछ, बहुत ज़्यादा, वाज यूजलेस व्यर्थ था। इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, प्राचीन भारतीय संस्कृति में। हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, वह ज़्यादातर ख़त्म हो चुका है, पहले ही ख़त्म हो चुका है। द एक्स्ट्रावेजेंट यानी फिजूल खर्ची। एंड बारबेरियस हेक्टोम्बस, बारबेरियस हेक्टोम्बस मीन्स यानी पशु बलि जो दी जाती थी। बारबेरियस मीन्स खतरनाक, हेक्टोम्बस मीन्स जो बलि दी जाती थी। ऑफ द वैदिक एज यानी वैदिक काल में। हैव लॉन्ग सीन्स बीन फॉरगॉटन, अब इन्हें बहुत पहले भुला दिया गया है। दो यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, लेकिन अभी कुछ समुदायों में, सेक्ट्स में समुदायों में एनिमल सेक्रीफाइस पशु बलि दी जा रही है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड, विडोज मीन्स विधवाओं को, हैव लॉन्ग सीज्ड बंद कर दिया गया है। टू बी बर्न्ड जलाना ऑन देयर हस्बैंड्स पियरेज, उनके पतियों की चिताओं पर। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, अब लड़कियों की भी नियम अनुसार बचपन में शादी नहीं हो सकती। इन बसेज एंड ट्रेन्स, बसों और ट्रेनों में। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स, ब्राह्मण कंधे से कंधा रगड़ते हैं। विद द लोएस्ट कास्ट, नीची से नीची जाति के साथ। विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, बिना किसी गंभीर प्रदूषण के विचार के बगैर। एंड द टेम्पल्स, और जो मंदिर हैं आर ओपन, वो खुले हुए हैं। टू ऑल, सबके लिए, बाय लॉ, नियम अनुसार। कास्ट इज वैनिशिंग, जो जातिवाद है वो ख़त्म हो रहा है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, जो प्रोसेस है वो बहुत पहले शुरू हो गया था। बट लेकिन इट्स पेस, जो इसकी जो गति है, इज़ नाउ सो रैपिड, वो इतनी ज़्यादा तेज़ है दैट कि द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल मीन्स विरोध करने वाले, फीचर्स मीन्स प्रभाव, ऑफ कास्ट जाति के, मे हैव डिसअपियर्ड, अब ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म हो जाएंगे विद इन ए जनरेशन, एक पीढ़ी में, और सो या उससे अगली पीढ़ी में। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, जो पुराना पारिवारिक संस्था थी, इज एडेप्टिंग, वह अपने आप को विकसित कर रही है, स्थापित कर रही है, इटसेल्फ, खुद को, टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, आज की परिस्थितियों में। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया, भारत का पूरा जो चित्र है, इज अल्टरिंग, वो बदल रहा है। बट लेकिन द कल्चरल ट्रेडिशंस, लेकिन सांस्कृतिक प्रथाएं कंटिन्यूज, ये जारी रहेंगी। जो हमारी संस्कृति है ये जारी रहेगी। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और इसे कभी भी भुलाया नहीं जाएगा, यानी इसे हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। यही हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, यही हमारी भारतीय विरासत है।